हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की हिंदी की बुक बालराम कथा का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जिसका नाम है दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची हुई थी, राम का राज्याभिषेक। उन्होंने युवराज का पद देना। मतलब राजा दशरथ की अब एक ही इच्छा थी कि जो राम हैं उनको अपने बाद वो राजा बनाए उनको। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। मतलब जैसे ही वो सीता स्वयंवर के बाद राम अयोध्या लौटे तब उन्होंने जो था दशरथ जी ने जो राम जी थे उनको अपने राजकाज का काम सिखाना चालू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, अद्विता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। मतलब राम जी जो थे वो हर काम में मतलब माहिर थे। वो विनम्र भी थे, मतलब दूसरे के प्रति दयालु भी थे। वो बहुत ज़्यादा विद्वान मतलब बुद्धिमान भी थे। पराक्रम मतलब वो बहुत ज़्यादा बहादुर और अच्छे योद्धा भी थे। ठीक है, तो इसके ये सभी लोग वो अच्छी तरह से जानते थे। प्रजा उनको बहुत चाहती थी। प्रजा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती थी दशरथ के लिए। तो वह प्राणों से भी प्यारे थे और दशरथ जी तो उन्हें अपने अपने मतलब प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करते थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। जो दरबार था और जो अयोध्या की जो प्रजा थी उनके मन में राम के लिए बहुत ही आदर सम्मान बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। अब राजा दशरथ जो थे वो बूढ़े हो गए थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया। ठीक है, जैसे बन पड़ा, अब मेरा अंग शिथिल हो गया है। मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि कार्यभार राम जी को सौंप दूँ। मतलब जो राजा दशरथ हैं वो जो उनके दरबार के जो मुनि थे, मुनि वशिष्ठ, उनसे बात करते हैं और एक दिन वो दरबार में कहते हैं कि मैंने बहुत लंबे समय तक राजपाट को संभाला है, लेकिन अब मेरा जो शरीर है वो स्थिर हो चुका है। मतलब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि मैं सारा काम जो है राम को सौंप दूँ, दरबार का और अपनी प्रजा को संभालने का सारा काम जो है मैं राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। और वो दरबार में सभी से मतलब विचार विमर्श करके ये कहते हैं राजा दशरथ के, अगर आप सभी दरबारी और ऋषि मुनिगण जो भी हैं, अगर आप सब सहमत हैं तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आप मुझसे अलग सोचते हो, अगर आप नहीं चाहते हो कि राम को युवराज बनाया जाए, तो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं इस पर विचार करूँगा। मैं इसके बारे में सोचने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल्य ध्वनि से राजा दशरथ का प्रस्ताव को स्वागत किया। सभी जो सभापति थे, जो दरबार में सभी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने राजा की बात का स्वागत किया। ठीक है, राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। तो जितनी भी जो प्रजा थी वो तो यही चाहती थी कि जो राम है उन्हीं के राजा बने। ठीक है, तो ये सुनकर जैसे ही दशरथ जी बोलते हैं कि हमें मतलब राम को जो है युवराज बना दिया चाहिए, तो इस बात को सुनकर जो सारी प्रजा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और राम की जो है जय जयकार करने लगती है। थोड़ी देर तक तो जो दशरथ हैं वो भी सुनते रहते हैं बड़ी आनंद के साथ और संतोष के साथ में। और इतने में ही थोड़ी देर बाद दशरथ जी बोलते हैं कि अरे, इतने अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है कि कल सुबह ही हमें राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। ये समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। कहते हैं ना, खुशी और दुख की बात जो है छुपाए नहीं छुपती है। तो ये तो इतनी ज़्यादा खुशी की बात थी कि जैसे ही दरबार में घोषणा हुई वैसे ही पूरे जो अयोध्या में सारी बात फैल गई कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वे अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत अब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते।
भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। ठीक है, जो भरत और शत्रुघ्न जो थे, जो सगे भाई थे, वो अयोध्या में नहीं थे उस समय जब राम के राज्याभिषेक की बात चल रही थी। वो कहाँ थे? अपने नाना के यहाँ कैकेयराज। और जो भी अयोध्या में जो भी हो रहा था ना, उसकी उनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी। भरत को अयोध्या की घटना की सूचना जो है अगले दिन यह जानकारी सूचना नहीं थी और उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध के बारे में भी नहीं पता था। मतलब जो भरत और शत्रुघ्न थे वो अपने नाना के यहाँ थे और अयोध्या में जो भी हो रहा था उसके बारे में उन्हें नहीं पता था। और जो है उन्हें अपने पिता के निर्णय के बारे में भी नहीं पता था कि वो राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। ये जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। ठीक है, तो कैकेयी राज जो था वो बहुत दूर था और एक दिन में ही वो भरत और शत्रुघ्न वहाँ से नहीं आ सकते थे। ठीक है ना। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्य अभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। तो राजा दशरथ जो थे उन्होंने राम से ये कहा कि भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है और मुझे ये भी पता है कि वो एक दिन में कैकेयी राज से अयोध्या नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि राज्याभिषेक जो है वो ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुन लिया है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादाओं की रक्षा करना अब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तो राजा जो दशरथ जी हैं वो राम जी से ये कहते हैं कि जनता ने तुम्हें ही अपना राजा चुन लिया है और तुम क्या है, राजधर्म मतलब धर्म के साथ में राज करना, किसी के साथ अन्याय ना करना, इस चीज़ का पालन करना और अपनी जो मर्यादाएं हैं, जो सीमाएं हैं, उनकी हमेशा रक्षा करना। अब ये सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। ठीक है, तो अब जो कैकेयी थी, कैकेयी की एक दासी थी मंथरा। ठीक है ना। अब मंथरा भी राज्याभिषेक की तैयारी देख रही थी, लेकिन मंथरा को पता नहीं था कि राम के राज्याभिषेक की बातें चल रही हैं। वो तो सोच रही थी कोई और अनुष्ठान, मतलब कोई और कार्यक्रम जो है चल रहा है। ठीक है, और वो बहुत हैरान थी कि इतनी सजावट, इतनी चहल पहल मैंने तो आज तक देखी ही नहीं है अयोध्या में पहले कभी। ठीक है, उसे बहुत अचंभा हुआ, उसे बहुत हैरानी हुई। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। अच्छा, तो मंथरा जो थी ना, उसे पता ही नहीं था, वो बहुत हैरान थी। तब उसने जो कौशल्या जो रानी थी ना, दशरथ की जो सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या, उसकी दासी से उसने पूछा कि ये सब तैयारियां किस लिए चल रही हैं। तब उस दासी ने बताया कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और ये उत्सव उसी के लिए हैं। मंथरा जल भून गई। मंथरा एकदम मतलब गुस्से में आ गई, एकदम जल भून गई वो। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। राम का राज्याभिषेक उसे क्या लगा? उसे चाल लगी, उसे षड्यंत्र लगा। ठीक है, कैकेयी के विरोध में उसे लगा कि मतलब कैकेयी के साथ में गलत हो रहा है। उन्हें लगा कि कैकेयी का जो बेटा है भरत, वो अयोध्या का राजा बनना चाहिए, लेकिन कौन बन रहे थे? राम राजा बन रहे थे। तो ये सब उन्हें क्या लग रही थी, कैकेयी के अगेंस्ट में एक चाल लग रही थी। वे कैकेयी की दासी थी। बचपन से कैकेयी के हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी, मतलब कैकेयी उससे हर तरह की बातें करती थी और रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। ठीक है, अब जो मंथरा थी ना, वो रानी कैकेयी की बचपन से दासी थी और वो उनके मायके से ही शादी के समय से ही उनके साथ अयोध्या आई थी और वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब करीब थी कैकेयी के और वो बहुत ज़्यादा बात, कैकेयी जो है उनकी बहुत ज़्यादा बात मानती थी और कैकेयी उनको बहुत ज़्यादा मानती थी। ठीक है, क्रोध से आग बबूला मंथरा रानिवास की ओर भागी। ठीक है, अब रानिवास मतलब रानी जहाँ रहती हैं ना, उनका निवास। ठीक है, आग बबूला मतलब गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में मंथरा जो है रानी की जहाँ रानियाँ रहती हैं उधर की तरफ जल्दी जल्दी भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में पहुंची।
वह हाँफ रही थी, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी चल कर आ रही थी तो वो हाँफ रही थी, उसका सांस फूल रहा था, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। ठीक है, उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा, उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, यह समय सोने का नहीं है, होश में आ, विपत्ति का पहाड़ टूटा, इससे पहले जाग जा। ठीक है, अब वो रानी से कहती है, रानी को एकदम सोते हुए देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अरे मेरी मूर्ख और बेवकूफ़ रानी, मूर्ख रानी उठ। कहती हैं कि अरे तेरे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है और तू आराम से सो रही है, होश में आ जा, मतलब नींद से जाग जा, इससे पहले कि मुसीबत एकदम सर पे आ पड़े। अब क्या, रानी कैकेयी नींद से चौंक उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है, उन्होंने पूछा। अब रानी कैकेयी जो है मंत्रा की आवाज़ सुनकर एकदम चौंक कर उठ जाती हैं और वो कहती हैं, अरे बात क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है। रानी कैकेयी ने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब मंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराजा दशरथ ने कल राम को राज्याभिषेक करने का निर्णय कर लिया है, अब राम युवराज होंगे। इतने में ही जो मंत्रा है वो जवाब देती है कि कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, मतलब सब कुछ खराब होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया है, अब कल राम जो है युवराज होंगे। ये तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी जो है कैकेयी मन की बहुत अच्छी थी, वो कहती है अरे ये तो बड़ा शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने अपने गले का हार उतारकर मंत्रा को दे दिया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य हैं। कैकेयी कहती हैं कि अरे, कैकेयी अपने गले में जो सोने का हार होता है वो उतार के मंत्रा को दे देती है उपहार के तौर पर, और कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि कल राम जो है युवराज बन जाएंगे। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या, मती मारी गई है, सवाल राम की योग्यता का नहीं है। इतने में जो मंत्रा होती है वो कहती है कि अरे रानी तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, मतलब तुम पागल हो गई हो, तुम बेवकूफ़ हो क्या, राम ये सवाल नहीं है कि राम योग्य है नहीं, राजा बनने की योग्य है या नहीं है, बल्कि राजा दशरथ का षड्यंत्र का है, बल्कि राजा दशरथ ने जो तुम्हारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है, एक चाल चली है, उसका है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। राजा दशरथ जो है तुम्हारे अधिकारों को छीन रहे हैं। मंत्रा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, मंत्रा ने जो कैकेयी ने उसे उपहार में हार दिया था अपने गले से उतारकर, उसे दूर फेंकते हुए ये सारी बातें कही। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है, कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया गया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। वो कहती हैं क्या क्या ये चाल नहीं है तो और क्या है, कि कल सुबह तो राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं और भरत जो है वो यहाँ पर है भी नहीं, वो तो अपने नाना के यहाँ पर है और उसे जानबूझकर अपने नाना के यहाँ भेज दिया गया है और उन्हें कल समारोह के लिए भी नहीं बुलाया गया है, मतलब अभिषेक के लिए भी नहीं बुलाया गया है। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। कैकेयी अब गुस्से में जोर जोर से बोलने लगी। उन्होंने मंत्रा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अघन स्नेह है, मतलब राम से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वह मुझे माँ के समान मानता है, वो मुझे माँ की तरह ही मानता है। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेगा, राज्य सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। अब वो कैकेयी कहती है, इसमें क्या तुम्हें षड्यंत्र, क्या चाल दिखती है, ये षड्यंत्र नहीं है, क्योंकि राम के बाद तो भरत ही राजा बनेगा, क्योंकि राम के बाद तो भरत ही छोटे हैं और राज जो है हमेशा सबसे बड़े बेटे को ही मिलता है, मतलब जो राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसी को राज्य मिलता है, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा बेटा। मंत्रा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन मंत्रा टस से मस नहीं हुई कैकेयी की ये बात सुनकर। उनके लिए यह दशरथ का एक षड्यंत्र ही था, मंत्रा के लिए तो ये एक बस दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनकी मुँह बोली दासी थी, मतलब रानी कैकेयी उन्हें बहुत ज़्यादा मानती थी, उनके बहुत निकट रानी कैकेयी के बहुत ज़्यादा पास बैठ गई। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता, दुख को
दुख की जगह प्रसन्न होती हो, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। अब वो क्या कहती हैं, मंथरा कहती है, जब रानी केकई इस तरह से मतलब गुस्से में उनकी बात नहीं मानी है, तो अब वो उन्हें प्यार से फुसला रही है। वो कहती है, रानी केकई तुम बहुत सीधी हो, तुम्हें दूसरों की चालों का अंदाज़ा नहीं है कि लोग तुम्हारे खिलाफ में किस तरह से चालें चल रहे हैं। तुम बहुत नादान हो, तुम्हें अपने ओर आते हुए संकट का अनुमान ही नहीं हो रहा है। दुख की जगह तुम प्रसन्न हो रही हो, मतलब दुख की जगह तुम खुश हो रही है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आ जाएगा, मतलब तुम्हारे ऊपर तो किसी को भी तरस आ जाएगा। समझो रानी, राजा राम राजा बने तो तुम कौशल्य की दासी बन जाओगी। भरत राम का दास हो जाएगा, वह राजा नहीं बनेगा। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। तो अब जो जो केकई है वो सॉरी जो मंत्रा है वो केकई को अब भड़का रही हैं। वो कह रही हैं कि तुम समझो, जब राम राजा बन जाएगा तो तुम तो जो भरत है तुम्हारा बेटा वो राम का दास बन जाएगा, और उसी तरह से तुम जो कौशल्या जो राम की माँ है उनकी तुम दासी बन जाओगी। और राम के बाद राजा जो है भरत नहीं बनेगा, बल्कि राम का जो बेटा होगा वो भरत बनेगा। तो ये तुम्हारे लिए तो गलत ही हुआ ना, तुम ये बात को अच्छे से समझो। इस तरह से मंत्रा जो है कैकई को भड़का रही है। राम को राज्य मिला तो वे भरत को देश निकाल देगा, वे भरत को दंड देगा। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अब वो कहती हैं कि जैसे ही राम राजा बन जाएगा वो भरत को जो है भरत का तिरस्कार करेगा, मतलब भरत को धिक्कारेगा, भरत को अलग हटा देगा, भरत को दंड देगा और भरत को देश से भी निकाल देगा। और ऐसा कोई उपाय करो, ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे भरत को राजगद्दी मिले और राम को जंगल में वनवास के लिए भेज दिया जाए। कैकई पर मंत्रा की बातों का असर होने लगा था। अब कैकई जो है मंत्रा की बातों में आने लगी थी। उसका सर चकरा गया, वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों से आंसू थे, मन भारी होने लगा। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंत्रा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। ठीक है, अब कैकई जो है वो भी मंत्रा की बातों में आ गई थी। वो पलंग से उठी, उनका सर घूमने लगा, उन्हें चक्कर आने लगा। अब कैकई का सर चकराने लगा था, कैकई को चक्कर आने लगे थे। और वो जैसे ही पलंग से उठी गुस्से में तो उसके पाँव इधर उधर पड़ रहे थे, वो आंखों से उनके आंसू निकल रहे थे, मन बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। अब खुश होने की बजाय उन्हें गुस्सा आने लगा था। अब मंत्रा की बातों का उन पर असर होने लगा था कैकई जी पे। मंत्रा पलंग से उठी, कैकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपने वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। अब मंत्रा जो है वो कहती हैं कि रानी पलंग से उठो, और वो कैकई को याद दिलाने लगती हैं कि एक बार वो राजा दशरथ के साथ युद्ध में गई थी, और वहाँ पर जब राजा दशरथ की जान खतरे में पड़ गई थी तब कैकई जी ने उनकी जान बचाई थी युद्ध में लड़ाई करके, क्योंकि उन्हें जो है अस्त्र शस्त्र का भी बहुत अच्छे से ज्ञान था। तो जब राजा दशरथ जी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब कैकई बोलते हैं कि आप मुझे 2 वरदान दे रहे हैं, मैं समय आने पर इनको मांग लूँगी। तो उन्हीं 2 वरदानों की जो याद है वो मंत्रा दिलाती हैं कैकई जी को, और कहती है कि रानी अपने ये 2 वरदान मांग लो। अब 2 वरदान मांगने का सही समय आ गया है। एक वरदान से तो तुम भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। कैकई गुस्से में बहुत ज़्यादा लाल पीली हो रखी थी। उन्हें मंत्रा की बात ठीक लगी, उन्हें जो मंत्रा जो कह रही थी उन्हें वो बात जो है ठीक लगी। उनके मन में एक ही प्रश्न था, यह बात दशरथ से कैसे कहें। अब जो कैकई ये सोच रही थी कि दशरथ से मैं वरदान मांगूं तो कैसे मांगूं, उन्हें रानिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें। अब उन्हें जहाँ रानियाँ रहती हैं या मतलब अपने राजमहल बुलाएं या उनकी प्रतीक्षा करें। मंत्रा ने कैकई के मन की बात भांप ली। उन्होंने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम
उन्हें पिछली बात याद दिलाना। अब जो है जो केकई मंथरा जो है केकई की बात समझ जाती है कि वो क्या करे। तो मंथरा कहती है केकई से कि तुम ऐसा करो, तुम गंदे फटे हुए कपड़े, मेले कुचेले कपड़े पहनकर कोप भवन का मतलब होता है कि जब रानियाँ उदास होती हैं या गुस्सा होती हैं तो वो उस भवन में जाकर के बैठ जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ वो कहती है, मंथरा कहती है कि तुम केकई से कि तुम कोप भवन में चली जाओ। महाराज जो है तुम्हारी ऐसी दशा देख नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम महाराज दशरथ की सबसे प्रिय रानी हो। राजा दशरथ जो है तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे और वो तुम्हें मनाने ज़रूर आएंगे। और ये सही समय होगा जब तुम उन्हें इन वरदानों की याद दिलाना और ये दोनों वचन मांग लेना। ठीक है। अब जो केकई जो होती है वो कहती है कि मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। ठीक है, मंत्र का लक्ष्य पूरा हो गया। चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेगा। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। ठीक है, तो मंथरा का लक्ष्य, अब मंथरा जो चाहती थी वो बात पूरी हो गई। जैसे ही रानी कोप भवन की ओर चलती है तो जाते जाते रानी वो केकई से कहती है कि राम के लिए 14 वर्ष से कम का वनवास मत मांगना, क्योंकि इतने में जो है इतना समय 14 वर्ष का जो समय है वो काफ़ी होगा कि इतने में जो है भरत जो है राजकाज संभाल लेगा। और जैसे ही जब 14 वर्ष के बाद राम जो है अयोध्या लौटेंगे तो लोग उन्हें भूल चुके होंगे। इसलिए कहते कि रानी अब जल्दी करो, समय नहीं है, क्योंकि सुबह होने ही वाली है। रानी केकई कोप भवन चली जाती हैं। मंथरा राजनिवास से निकल गई। मंथरा जो है रानी जहाँ रहती थी, रानी के महल से निकल गई और जो है केकई कोप भवन चली जाती है। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानीवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह केकई के कक्ष की ओर मुड़े। केकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहार से पूछा तो पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई केकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उन्हें अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। अब जो है जब राजा दशरथ दिन भर दरबार की सारा कामकाज करके जब थक जाते हैं तब उन्हें रानियों की याद आती है और वो रानियाँ जहाँ रहती हैं रानियों के महल की ओर चल पड़ते हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि जो राम का कल जो सुबह राज्याभिषेक होने वाला है, ये तो एक शुभ समाचार है, ये भी उन्हें देना है रानियों को। तो वो सबसे पहले केकई जो रानी होती है उनके कक्ष की ओर जाते हैं, उनके कमरे की ओर जाते हैं, क्योंकि वो केकई को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक है, लेकिन केकई जो है अपने कक्ष में नहीं होती हैं। प्रतिहार मतलब जो पहरेदार है उनके कक्ष का, वो उनसे पूछते हैं कि रानी केकई कहाँ हैं। तो दशरथ वो बताते हैं कि रानी केकई जो है कोप भवन की ओर गई हैं। अब दशरथ जी को चिंता होने लगती है कि रानी केकई कोप भवन में क्यों गई हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि रानी को जो है राम के राज्याभिषेक की सूचना नहीं दी, इसलिए वो नाराज़ होकर गुस्से में कोप भवन में चली गई हैं। और कोई बात नहीं, मैं उन्हें ज़रूर मना लूँगा, ऐसा दशरथ सोचते हैं। ठीक है। अब दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। अब दशरथ जो है कोप भवन के अंदर, जैसे ही वो कोप भवन वाले कमरे के अंदर जाते हैं वो एकदम देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि कई ज़मीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहरे कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे। अब वो जो केकई जो हैं पलंग पर ना लेटकर ज़मीन पर लेटी हुई थी। उन्होंने बाल खोल रखे थे और जो अपने गहने थे वो सारे उतार कर इधर उधर कमरे में बिखेर रखे थे और उन्होंने गंदे मैले कपड़े पहन रखे थे। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजा दशरथ उनकी इस हालत को देखकर केकई से पूछते हैं, तुम्हें क्या दुख हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम अस्वस्थ हो, मतलब बीमार हो? क्या मैं राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ कई सवाल करते हैं लेकिन रानी केकई कोई उत्तर नहीं देती हैं, वो केवल रोती ही रहती हैं। मैं तुम्हारी सबसे प्रिय रानी हूँ, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। सॉरी, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। अब राजा दशरथ कहते हैं कि तुम मेरी सबसे प्रिय, मतलब मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ रानियों में, और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। राजा दशरथ कहते हैं तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान नहीं कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उन्हें फिर भी नहीं मिला। अब जो राजा दशरथ है वो बहुत तरीके से केकई को मनाने की कोशिश करते हैं, मगर केकई जो है कोई जवाब नहीं देती हैं। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे,
हाँ मैं बीमार हूँ, कैकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, मैं जो मांगू उसे पूरा करोगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ठीक है। अब रानी कहती है, हाँ मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं इससे पहले बताऊँ, आपको मुझे एक वचन देना होगा कि मैं जो कहूँ आपको मानना पड़ेगा। राजा जो है तुरंत जो है हामी भर लेते हैं, मतलब तुरंत हाँ कर देते हैं, और वो कहते हैं कि मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं राम की कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई। महाराज दशरथ ने जैसे ही राम की कसम खाई, कैकई उठ के बैठ गई, क्योंकि उन्हें पता है कि राम दशरथ जो है राम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनकी झूठी कसम नहीं खाएंगे। ठीक है। आप मुझे 2 वरदान दीजिए। रानी कैकई कहती हैं दशरथ से कि आप मुझे 2 वरदान दीजिए, जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। मतलब जिसका संकल्प, जिसका जो प्रॉमिस है, जो वादा है, आपने मुझसे कई साल पहले रणभूमि, मतलब जो युद्ध भूमि है, वहाँ किया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। महाराज दशरथ ने हाँ कर दी कि हाँ मैं तुम्हें वो 2 वरदान दे दूंगा। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। अब कैकई ने कहा कि कल सुबह राज्याभिषेक जो है भरत का होना चाहिए, राम का नहीं होना चाहिए। दशरथ भौचक्के रह गए। दशरथ एकदम से हैरान रह गए। उन पर वज्रपात सा हो पड़ा, मतलब वज्रपात, मतलब उन पे जैसे आसमान टूट पड़ा हो, ऐसा लगा। थोड़ा रुक कर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास। और उसके बाद थोड़ी देर रुकी और कैकई ने कहा कि दूसरा वरदान क्या है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए। ठीक है। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। अब जो दशरथ थे उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। होता है ना, जब कोई परेशानी या बहुत ज़्यादा मुसीबत की बात सुन लेते हैं तो एकदम हैरान रह जाते हैं और एकदम सफ़ेद पड़ जाता है चेहरा हमारा घबराहट के मारे, और वो अवाक रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, उनका सर चकराने लगता है और वो उनको चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं फर्श पर। मूर्छित मतलब बेहोश होना। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कतर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। अब राजा को कुछ देर बाद जो है होश आता है और वो कैकई की ओर देखते हैं और बड़े ही मतलब उदार भाव से, बड़े रोने वाले भाव से वो देखते हैं और कहते हैं कि रानी ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो बड़े अनर्थ हो जाएगा, ये तो बड़ी गलत बात है और मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। ठीक है। तब कैकई क्या कहती हैं? कैकई जो है अंतिम हथियार, मतलब अपनी अंतिम बात कहती हैं कि अपने वचन से पीछे हटकर रघुकुल का अनादर है। वो कहती हैं कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल की रीत नहीं है। रघुकुल की रीत है कि एक बार जो वचन दे देते हैं वो प्राण देकर भी वो पूरा करते हैं। तो आप जो है अपने वचन से पीछे हट रहे हैं और रघुकुल का अनादर कर रहे हैं। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुँह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। अब वो राजा दशरथ से कहती हैं, अगर आप चाहें, आप राजा हैं, आप अपने मतलब वचन से पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन आप जब अपने वचन से पीछे हट जाएंगे तो आप दुनिया को मुँह नहीं दिखा सकेंगे। यही रही मेरी बात। आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी, यह कलंक आपके माथे होगा। और फिर कहती है कि अगर मेरी बात रही, आप तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और रही मेरी बात तो मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूँगी, और मेरी जो आत्महत्या का जो कलंक है वो भी आपके सर आएगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता। वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। अब राजा दशरथ ये सुन नहीं पाए और वो बेहोश हो जाते हैं दोबारा, और वो बेसुध मतलब बेहोश ही पड़े रहते हैं रात भर। बीच बीच में उन्हें होश भी आता है तो वो कैकई को समझाते भी हैं और वो रोते भी हैं बहुत ज़्यादा कि ऐसा मत करो, उन्हें धमकाते भी हैं, डराते भी हैं, क्योंकि वो राजा भी हैं। लेकिन कैकई एक नहीं सुनती हैं और पूरी रात इसी तरह से बीत जाती है। तो देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा अभी कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और वीडियो बना पाऊँ और अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। ओके, थैंक यू।